प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 फरवरी मंगलवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 10 से 11 तक। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वालों को बीज और खाने वालों को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूँ वह उसे कर डालती हूँ और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 6वां अध्याय, पद संख्याएं 7 से लेकर 15 तक। यीशु ने लोगों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में यशायाह नबी हमें आकाश, भूमि, वर्षा, सिंचन, बीज, अनाज आदि की बातें, प्रकृति की बातें करते हैं और उन सब के आपसी अटूट संबंध को नबी हमें दर्शाते हैं। आकाश से गिरने वाला पानी अपना काम किए बिना वापस नहीं जाता, और वो पानी का बूंद अपना पूरा काम करेगा तभी वो वापस जाएगा। वो भूमि को सिंचेगा, वो भूमि पर झरना बनाएगा, तालाब बनाएगा, नदी बनाएगा, झील और समुद्र का रूप ले लेगा, और इसके साथ साथ वो और भी कार्य करता है। उसी के कारण हरियाली बनती है, घास उगता है, अनाज उत्पन्न होता है, और उस अनाज से लोग रोटी खाते हैं
और भोजन उन्हें मिलता है, सब्जियां खाते हैं, तृप्त होते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। मैं बहुत पहले एक व्यक्ति के बारे में डाउन टू अर्थ करके एक प्रकृति के बारे में बहुत सुंदर पत्रिका है, उसमें एक कुंज मोहम्मद नामक एक आदमी के बारे में पढ़ा था। कुंज मोहम्मद केरल के कासरगोड जिले के रहने वाला था और खाड़ी यानी अरब देश में उसने मेहनत की, काम किया, कुछ पैसा कमाया। कुछ वर्षों बाद अपने गांव में वापस आया तो घर से काफ़ी दूर एक पहाड़ को उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई के पैसे से खरीद लिया और वहाँ वे पेड़ उगाने लगे। उनके पड़ोसियों ने और अन्य सब लोगों ने कहा, ये क्या बेवकूफ़ी के काम कर रहे हो, वो पूरा का पूरा चट्टान है, पथरीली ज़मीन है, पेड़ नहीं उगेगा। कुंज मोहम्मद ने तब भी कहा, मैं प्रयास करता हूँ। अच्छे अच्छे पेड़ों के बाल वृक्ष उन्होंने लगाया और प्रतिदिन दूर से पानी का घड़ा बाल्टी में पानी लेकर वो सींचता था। लोगों ने कहा, कुछ नहीं होने वाला, ये सब सूख जाएगा, पानी रहेगा नहीं क्योंकि चट्टान है। और वो आदमी काम करता रहा, पेड़ बढ़ता नहीं। 1 साल के बाद धीरे धीरे पेड़ बढ़ने लगे और वो पेड़ बाद में बड़ा रूप आकार ले लिया। क्या हुआ? प्रतिदिन पानी देने से पेड़ के नीचे के पत्थर धीरे 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 पिघलने लगा और उस पेड़ के जड़ नीचे जाने लगा। वो नीचे जाकर वहीं नीचे से ही पानी का स्रोत जड़ ने स्वयं खोज लिया और अपने आप को मजबूत बनाया और वो 7-8 एकड़ की ज़मीन है, वो एक बड़े खूबसूरत हरियाली से भरपूर जंगल का रूप उसने ले लिया और आज वो बहुत सारे टूरिस्ट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और कुंज मोहम्मद खुद कहते हैं कि मैंने कुछ ही पेड़ लगाए थे, लेकिन वहाँ हजारों नए तरह के पेड़ हैं, अलग अलग नई नई प्रजातियों के पेड़ हैं। ये कैसे हुआ? वहाँ जो पेड़ उगे और उनकी डालियों पर चिड़ियाँ आ गई, बैठ गई और उनसे बीज गिर गए और नई प्रजातियों के पेड़ भी वहाँ उगे। बहुत ही सुंदर आकर्षण का केंद्र बन गया वो जगह। कितना बड़ा चमत्कार, उस आदमी के मेहनत का फल। पर्यावरण की दृष्टि से इसका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन आज की यशायाह नबी जो हमसे जो बात कहते हैं उसी की ओर इसको इंगित करना चाहता हूँ कि ईश्वर की वाणी में बहुत ताकत है। हमारे आत्मिक जीवन में इसी तरह का प्रयास किया जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, चमत्कार हमारे अपने जीवन में होगा, हमारे चारों तरफ होगा। ईश्वर की वाणी में ऐसा सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति है कि वो हमें बदल देगा, हमें हमारे जीवन में आश्चर्यपूर्ण कार्य होगा। ईश्वर की वाणी सुनकर मनन चिंतन करने वालों के जीवन में बड़े चमत्कार होते हैं। हम पवित्र ग्रंथ बाइबल में पढ़ते हैं, साउल पौलुस बन गया क्योंकि उसने ईश्वर की वाणी को सुना, मनन चिंतन किया। मछली पकड़ने वाला सिमोन और उसके पड़ोसी योहन, याकूब, उसका भाई अंद्रयास, ये सब जो निरक्षर लोग थे, आम लोग थे, वे प्रभु के नाम का प्रचार करने वाले शक्तिशाली वक्ता बन गए, शहीद बन गए, संत बन गए, कलीसिया के अगुवे बन गए, क्योंकि प्रभु के वचन ने अपना सामर्थ्य उनके जीवन में किया। हम देखते हैं संत फ्रांसिस जेवियर के जीवन में, वो पेरिस के विश्वविद्यालय के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। उनको धर्म और धार्मिकता से कोई मतलब नहीं था।
बड़े शानो शौकत के साथ आडंबर का जीवन बिताते थे। वो बड़े बुद्धिशाली थे। प्रतिदिन जब वो यूनिवर्सिटी के फाटक से गुजरते थे, इग्नेशियस, लोयोला के संत इग्नेशियस वहाँ बैठ के प्रभु का वचन उन्हें सुनाते थे। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। मत्ती के सुसमाचार के 16वें अध्याय के 26वें इस वचन को प्रतिदिन वो दोहराते थे। लेकिन फ्रांसिस जेवियर के जीवन में शुरुआत में कोई असर नहीं। धीरे धीरे ये वचन बार बार पानी की तरह सिंचाई गई, पानी की तरह ये वचन उनके अंदर गया और उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। फ्रांसिस जेवियर ने संत इग्नेशियस लोयोला के साथ मिलकर, उनका अनुयायी बनकर यीशु समाज का निर्माण किया, गठन किया और उन्होंने हमारे भारत देश में आकर सुसमाचार का प्रचार किया, बहुत सारे आश्चर्यपूर्ण कार्य किए। तो ईश्वर की वाणी हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे। और जिस तरह पानी ऊपर से नीचे गिरकर समुद्र में जाता है, भाप बनता है और ऊपर की ओर जाता है, फिर वो बादल का रूप लेता है, एक साइकिल है, एक चक्र है, उसी तरह हमारे आत्मिक जीवन में ईश्वर की वाणी हमारे जीवन में आकर कार्य करे और वो हमारे जीवन की इच्छाओं को पूरा करे, अच्छे कार्य करे और हमारी प्रार्थना के रूप में वो ऊपर जाएं, फिर कृपा के रूप में वो फिर से आए। ये चक्र हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी चलता रहे। और इसी के बारे में, इस प्रार्थना के बारे में आज के सुसमाचार में यीशु हमें सिखाते हैं। हमें याद रखना है कि यीशु पर्वत पर प्रवचन देते हुए अपने पर्वत प्रवचन के दौरान यीशु इन बातों को कहते हैं। ये अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं और शिष्यों की मांग पर उन्हें प्रार्थना सिखाते हैं। वो कहते हैं, फरीसियों और शास्त्रियों की तरह ढोंगी प्रार्थनाएं मत करो, दिल के गहराई से असली प्रार्थना करो, नकली प्रार्थना मत करो। और उस प्रार्थना जीवन का संकल्प है। ये है हमारे पिता प्रार्थना, एक तरह का संकल्प है, वही आदर्श प्रार्थना है। उसमें 7 बातों का जिक्र है, 7 बातों का संकल्प है। सबसे पहला कि ईश्वर का नाम पवित्र किया जाए, ये संकल्प ले, और ईश्वर का राज्य आवे, ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए और प्रतिदिन का आहार हमें मिले, अपराधों की क्षमा हमें मिले, परीक्षा में ना पड़ने दे और बुराई से हमें सुरक्षा मिले। यही निवेदन है, 7 निवेदन। ईश्वर के महिमा, ईश्वर के नाम को पवित्र करने का जीवन जीना है और उसके लिए प्रार्थना करना है। और हमारे जीवन में 2 छोटी प्रार्थनाएं प्रतिदिन और हर वक्त हम कर सकते हैं। वो दूसरा और तीसरा है, तेरा राज्य आवे। हम बार बार ईश्वर से कहें, हे पिता तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य चारों तरफ फैले। ईश्वर का राज्य, शांति का राज्य, प्रेम का राज्य, आपसी सौहार्द का राज्य, मुक्ति का राज्य, एक दूसरे के उद्धार का राज्य, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, जहाँ कोई अत्याचार नहीं, जहाँ केवल प्रेम हो, केवल मैत्री हो, वैसा राज्य। तो बार बार हम ये प्रार्थना को दोहरा सकते हैं, तेरा राज्य आवे। उसके साथ साथ तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में है वैसी इच्छा मेरे दिल में, मेरे जीवन में, मेरे काम काज में, मेरे जीवन शैली में और एक दूसरे के साथ मेरे संपर्क और संबंध में और मेरे सामाजिक जीवन में, मेरे परिवार में कुछ भी नहीं, केवल और केवल ईश्वर की इच्छा पूरी हो। ये संकल्प और ये प्रार्थना हमें लगातार करने की ज़रूरत है। उसके बाद चौथी प्रार्थना
जिसको बहुत सारे लोग गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं ये भौतिक चीज़ों की मांग है, खाने के लिए, पेट की भूख को मिटाने की प्रार्थना, ये पेट के लिए प्रार्थना है। नहीं मित्रों, ये पेट के लिए नहीं, ये भोजन के लिए नहीं, ये संयम के लिए प्रार्थना है। प्रतिदिन का आहार आज हमें मिले, मतलब कि हमें कल के भोजन के बारे में चिंता से मुक्त कर हम संतृप्त रहें, हम मेहनत कर सकें आज की ज़रूरतों को सोचकर, और उतना ही हमें दीजिए। जिस तरह हम कबीरदास को सुनते हैं जो कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी ना भूखा जाए। मतलब कि हमें इतना ही दीजिए जिससे मेरे परिवार की ज़रूरतें पूरी हो, मैं भूखा ना रहूं और मेरे घर में आने वाले मेहमान और गरीब लोग, आसपास के साधु लोग, सबके पेट भर जाए। आज के लिए जितना हमारी ज़रूरत है उतना, जमाखोरी से हमें बचा, और बैंक में बैलेंस बढ़ाने से और ज़्यादा जमा करके रखने से, सोना चांदी सारी बातें, आगामी पुश्तों की ज़रूरतों के बारे में चिंतित होने के उस प्रवृत्ति से हमें बचा। यही एक संकल्प है, ये प्रार्थना है, प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। और आगे, अपराधों की क्षमा मिले। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने अपराधों से क्षमा प्रदान कर। तो ये एक सवाल उठता है, क्या ईश्वर हमें तभी क्षमा दे सकते हैं जब हम दूसरों को क्षमा देंगे? इस पर शर्त लगा है? नहीं, ये शर्त नहीं है, लेकिन एक संकल्प है कि हम क्षमा का अनुभव तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर क्षमा देने की प्रवृत्ति हो। ईश्वर तो बेशर्त क्षमा देते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो उदारता होनी चाहिए। हमारे अंदर भी ईश्वर की तरह दूसरों को क्षमा देने की ज़रूरत है। यदि हमारे अंदर नफ़रत है, यदि हम दूसरे के प्रति घृणा में हम बने रहेंगे और दूसरे को क्षमा देने से हम इनकार कर देते हैं, हमारे अंदर दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच बरकरार रहेगा, तो हम ईश्वर की क्षमा का भी अनुभव नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे की भी क्षमा के अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये एक विनम्रता की प्रार्थना है। और आगे ये ईश्वर से प्रार्थना है, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर हमें परीक्षा में डालते हैं, नहीं, प्रलोभन होता ही है जीवन में, बहुत सारी परीक्षाएं आते, तो हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे, हमें वो सामर्थ्य दे, तेरी कृपा से, तेरी कृपा के बल पर हम परीक्षा में ना पड़े, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे। ये हमें निर्णय लेना है। ईश्वर वो व्यक्ति नहीं है जो हमें धकेलता है। हमें निर्णय लेना है कि हम मजबूत रहेंगे, प्रलोभनों का सामना करने की शक्ति हमारे अंदर होगी। हम मना करेंगे कि पाप में ऐसे अवसरों को हम मना करेंगे। और आखिरी प्रार्थना है, बुराई से हमें बचा, हमें सुरक्षा मिले। बुराई चारों तरफ है और बुराई से भरपूर दुष्ट आत्मा चारों तरफ हमारी चारों तरफ मंडरा रहा। हमें उनसे सुरक्षा मिले, सुरक्षा की प्रार्थना है। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने हमें जो प्रार्थना सिखाई वो आदर्श प्रार्थना हमें याद रखना है। ये हे मेरे पिता नहीं, हे हमारे पिता, इन शब्दों से इसकी शुरुआत होती है। हम अकेले नहीं प्रार्थना करते, हम मनुष्य संबंधों का व्यक्ति है। मैन इज ए रिलेशनल एनिमल कहा जाता है, यानी मनुष्य संबंधों का व्यक्ति है। वो अकेले नहीं, उसे दूसरों का साथ लेकर ईश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। वो
केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं, सबकी मुक्ति के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबके हित के बात को सोचकर ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से संबंध बनाएं अपना पिता मानकर, और साथ साथ एक दूसरे से। व्यक्ति समाज से कटकर अलग थलग रहकर ईश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। वो सामाजिक बंधन को मजबूत बनाकर, सामाजिक रिश्तों को मजबूत बनाकर, प्रेम के मार्ग पर अड़िग रहकर, सौहार्द और मैत्री के मार्ग पर चलकर, क्षमा देते हुए, क्षमा प्राप्त करते हुए, संयम रहते हुए ईश्वर के पास पहुंच सके। और हम इस तपस्या काल में अपने लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना जारी रखें। प्रभु की वाणी को लगातार पढ़े, सुने, मनन चिंतन करे, दान धर्म के कार्य करे और प्रायश्चित करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, जो हमें सिंचित करता है आत्मिक गुणों से, भौतिक कृपाओं से और एक मानवीयता का जीवन जीने, इंसानियत से भरपूर जीवन जीने के लिए तेरा वचन हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहें और हमें तेरे पास ले आवे। एक दूसरे के साथ हम स्वर्ग की ओर, ईश्वर के राज को यहाँ स्थापित करने और अनंत काल तक उसका आनंद स्वर्ग में अनुभव करने की कृपा हमें प्रदान कर, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी